मैं जिस रास्ते से डेली गुजरता हूँ वहाँ पे वारिस भाई अपनी छलियों का काम करते हैं। मैंने आज से 2 साल पहले इनकी मेहनत को देखते हुए और इनके पास खुद जाना बेहतर समझा था कि अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, तो वारिस भाई ने उस टाइम मुझे आगे से जो जवाब दिया था वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ था, जो कि आप सुन सकते हैं। वारिस भाई, तब आपने क्या मुझे जवाब दिया था, वो जरा जवाब मुझे दोहराएं। इमरान भाई कहा था मुझे कि मेरे पास अभी मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ, हाँ। तो अगर आप चाहते हैं कोई काम करना वगैरह चाहते हैं तो मैं आपको करवा देता। हालांकि आप छलियां वगैरह लगा रहे थे, लेकिन मैंने आपको उस टाइम तो मना कर दिया था। मना क्यों किया था? वारिस भाई ने तब बड़ा ही ना ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए मुझे ये बताया, आप मुझ पे सर्व कर रहे हैं वो किसी और के कारण। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वारिस भाई के अल्फाज थे आज से 2 साल पहले। लेकिन अब 2 साल बाद इन्फ्लेशन के चलते वारिस भाई का गुजारा बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। इमरान भाई, मैंने ना ये जो छलियां का काम ये तो होता है सीजन में, और जो सारी बात है वो मैंने आपको बताई थी। हाँ। तो मैं डिलीवरी कर लेता हूँ, रिक्शा चला लेता हूँ। तो क्या चाहते हैं, लोडर रिक्शा हो जाए? लोडर हो जाए। अल्लाह ताला रहम करे। लोडर रिक्शे पे आप क्यों जहनियत रखते हैं कि लोडर रिक्शा क्यों होना चाहिए? आप कुछ एनालाइज किया होगा, कुछ अंदाजा लगा के बता रहे हैं, या बस ऐसे ही दिल में आया, देखा देखी कह दिया लोडर हो जाए? नहीं, अंदाजा तो नहीं लगाया, मैं पहले भी चलाता रहा। एक काम करते हैं वारिस भाई, जो मेरा जहन कहता है, आप अगर लोडर चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको भी एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? न्यू लोडर की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। मैं आपको कुछ हिसाब करके देता हूँ, जब ये वाली छलियां आपकी खत्म हो जाएं, फिर और ना लाएं, और आप 2, 3, 4, 5 दिन लगा के लोडर फाइंड करें, ढूंढने पे सब कुछ मिल जाता है। आपका एक दिन में आपने बताया कि आपकी बचत 400 है। ये वो पैसे हैं, ये समझ लें कि जो आपने कहा है आपकी टोटल जो सेल है और आपकी बचत दोनों मिला के पर डे का वो है। आप फाइंडिंग करें लोडर की, 100 सीसी बाइक लगाओ आगे। ये काम करके आपने मुझे राब्ता करना है। हमारी नीयत तो ये थी कि कुछ ही दिनों के अंदर हमें एक मुनासिब सा रिक्शा मिल जाए, लेकिन इस काम के अंदर 1.5 महीने से भी ज्यादा लग गया। इस दौरान में अल्लाह ताला ने बेहतरीन लोडर रिक्शे का सबब बनाया, तो मैंने टाइम ना जाया करते हुए दूसरे शहर निकलने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। वारिस भाई को जाके अपने साथ गाड़ी में बिठाया, बाइक को लेके मैं पहुंचा उकाड़ा सिटी, क्योंकि वो मेरी सिटी से करीब भी थी। उसके साथ साथ वहाँ से हमने जो रेट लिए थे वो हमें कुछ हद तक माकूल भी लग रहे थे। ऑलमोस्ट 2 से 3 वर्कशॉप्स और जहाँ पे ये रिक्शे बिल्कुल तैयार होते हैं, वहाँ जाके रेट्स लेने के बाद हमें अल्लाह के हुक्म से ये एक येलो कलर वाला रिक्शा बहुत ज्यादा पसंद आया, जो कि दूर से देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और इंशाल्लाह वारिस भाई के काम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वाला कलर। भाई से सारे मामला और जितनी भी चीजें भाई ने इंस्पेक्ट करनी थी अपने लिहाज से, वारिस भाई ने तसल्ली से देखी कि कौन सी गेज किस लिहाज से रिक्शा बना हुआ है और कितना मजबूत रिक्शा है, कौन से साइज का टायर है। ये सारी चीजों को तसल्ली से एनालाइज करने के बाद अब बारी थी भाई से एक बेहतरीन रेट लेने का। भाई को अपना मेन मकसद बताते हुए उनसे जितनी गुंजाइश हो सकती थी उतनी इस काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह करवा ली। भाई ने मुझे कहा कि इसके अंदर जो भी फिटिंग है, उसके साथ साथ जो मैंने आपको एक टोटल अमाउंट बताई है, उसके अंदर जितना मुमकिन हो सकता है उतना कम इस अल्लाह की रजा के लिए इस काम के अंदर मैं जरूर करूंगा। मुख्तार मिठा भाई, जो कि यहाँ पे रिक्शे और लोडर्स की बॉडी मेकिंग करते हैं, उनका बहुत ज्यादा मैं थैंक यू करूंगा कि उन्होंने